तरनो तरनो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमलों में सदैन्य दंडवत प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भाई श्री के श्री चरण कमलों में सादर सदैन्य दंडवत प्रणाम। और आपको सादर सब प्रेम जय श्री कृष्ण। श्री हरि मंदिर में विराजित श्री हरि के ही विभिन्न स्वरूप सभी को सादर सदैन्य प्रणाम करते हुए और उन्हीं के अर्चा विग्रह की वांग्मयी सेवा करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है, तो हरि मंदिर के द्वारा प्रेषित किया गया यह विषय है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में से भगवान ने जो माँ यशोदा को विश्वरूप का दर्शन कराया था, उस विषय में आज हम कुछ सत्संग करेंगे। वैसे तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 8वें अध्याय का नाम ही है विश्वरूप दर्शन नामो अष्टमोध्याय। लेकिन जब विश्वरूप दर्शन कराने की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को 2 बार विश्वरूप का दर्शन कराया है। बचपन में भगवान ने अपनी बाल लीला के दरमियान माँ यशोदा को 2 बार अपने मुख में पूरे विश्व का दर्शन कराया है। और ज़्यादा दूर नहीं है, अगले ही अध्याय में 7वें ही अध्याय की समाप्ति और वो भी विश्वरूप दर्शन पे ही होती है। आइए देखते हैं, जब भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया तब माँ यशोदा अपने लाला को अपने गोदी में लेते हुए अपना दूध पिला रही थी। और दूध पीते पीते जब भगवान को जम्भाई आई तब वह माँ का स्तन छूट गया और माँ ने लाला के खुले हुए मुख में पूरे विश्व को देखा है। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवहनेश्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। कहते हैं आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी को भगवान श्री बाल कृष्ण के मुख में यशोदा ने देखा। और यह मेरे ही आँख का भ्रम है, इस तरह संबिल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसिद सुविस्मिता। मेरे ही आँख का यह कुछ भ्रम है, इस तरह। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया है माँ यशोदा के लिए, मृगशावाक्षी। अर्थात प्रायः स्त्रियों को मृगनयनी कहा गया है, क्योंकि उनकी आँखें हरिणी की तरह ऐसे उनके कोण निकलते हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे माँ यशोदा का विशेषण दिया है मृगशावाक्षी। हरिणी की तरह माँ की आँख नहीं है, यशोदा मैया की आँख है मृगशाव, अर्थात हरिणी के छोटे बच्चे की, हिरण के बच्चे के समान माँ की आँख बताई गई है। तब
जब हम शास्त्रों को देखते हैं और गुरु कृपा से जब हम इनमें कुछ स्वाध्याय करने का प्रयास करते हैं तो अनेक भाव का हमें प्रसाद मिलता है। और उनमें से एक प्रसाद मिला है, कहते हैं कि हरिणी की आँख भी भयभीत होती है। वो यदि जब वो कुछ भोजन कर रही होती है, पानी पी रही होती है, लेकिन फिर भी उनके कान सतर्क होते हैं और उनकी आँख ऐसे भयभीत रहती है। और हरिणी की आँख से भी ज़्यादा भयभीत उसके बच्चे की आँख होती है, क्योंकि वो तो और छोटा है। तो इस तरह जैसे माँ ने आँख में पूरे विश्व का ब्रह्मांड का दर्शन किया है, तो कहते हैं वो जो हिरण का छोटा बच्चा डर जाता है, उस तरह माँ डर गई। उसे लगा कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मेरी आँख में ज्योति नहीं रही है, मुझे मेरे बच्चे की आँख में ये क्या दिखाई दे रहा है। इस तरह एक बार कृष्ण भगवान ने अपनी माँ को अपने मुख में विश्व रूप का दर्शन कराया। फिर जब भगवान दाऊजी और अन्य गोपालों के साथ में मिलकर जब खेल रहे थे यमुना के तट पर, तो उस तरह उस स्थान पे कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई है। और यह मिट्टी खाने की फरियाद उसकी लेके दाऊजी आए हैं माँ यशोदा के पास, और यशोदा जी को कहा है कि मैया आज कान्हा ने मिट्टी खाई है। तब माँ क्रोध में आ जाती है, क्योंकि और गोपियाँ भी साथ में खड़ी होती होगी। तो आप देख सकते हैं कि जिसके घर में 9 लाख गाय है और इतनी गाय का दूध बनता होगा, उसमें से फिर मक्खन निकलता होगा, उतना घी, कितने पकवान बनते होंगे यशोदा के घर पर, और उसका बच्चा क्या खा के आया? कहा मिट्टी खा के आया। तब क्रोध आ गया माँ को, और माँ ने कहा बोल चटोरे तूने क्या खाया है? तब कृष्ण भगवान कहते हैं नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिसंशिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा तू तो बड़ा सत्यवान है। अच्छा तो ये जो तेरे बड़ा भाई बोल रहा है, ये सब ग्वाल बोल रहे। कहा सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो मेरा मुख देख लो। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, और प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही तुम मेरे मुख में देख लो, मैंने मिट्टी खाई होगी तो तुम्हें दिखाई देगी। और देखो भाई, भगवान सत्य स्वरूप है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कहते हुए ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति कही है। तो वैसे तो दशम स्कंद में जब भगवान ने बोलने का शुरू किया है, तब उनका यह पहला वाक्य है ना हम भक्षितवानंब। कृष्ण भगवान जब बोलना सीखे हैं, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जब बोलना प्रारंभ किया है, तब पहला ही शब्द उन्होंने कहा है ना हम। इसका अर्थ है कि ये जो कुछ हो रहा है वो वेदांत की दृष्टि से देखे तो मैं हूं ही नहीं, ये तो सब मेरी माया का प्रपंच है। और यदि भक्त की दृष्टि से देखे तो ना अर्थात मनुष्य, जब मैं मनुष्य का भाव लेते हुए लोगों का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मनुष्य बनकर जब पृथ्वी पर आता हूँ, तब ना अहम, जब मैं मनुष्य हूँ तब अहम भक्षितवान, माँ मैंने मिट्टी खाई है। इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनकी भाषा को, उनके शब्दों को समझना, वो सनकादि ऋषियों ने भी कह दिया कि प्रभु आप जो बोलते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन आपने जो बोला है हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे हम आपको प्रणाम करते हुए हम निकलते हैं। तो इधर भी कह दिया और फिर कहा तो सही, उस तरह फिर भगवान ने अपना मुख खोला है और इधर तो यशोदा मैया ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया है। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशा। जीव जड़ चेतन, पूरी सृष्टि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्व पंच तत्व, अरे समुद्र नदियां पर्वते आदि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा है। और इस तरह माँ यशोदा को भगवान ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया है। और
ये सब क्या है? इस तरह जब यशोदा सोचने लगी है तब वह कहती है, किम स्वप्न, क्या ये मेरा स्वप्न है कि मुझे भगवान के मेरे लाला के मुख में ये सब दिखाई दे रहा है? तब देखते हैं नहीं, मैं तो जागृत हूं, फिर ये स्वप्न कैसे हो सकता है? अच्छा, ये तो तू देव माया, क्या ये देव माया है? किसी भगवान ने, किसी देवता ने मुझ पर ये माया का प्रयोग किया है? कहा ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर किम वा मदीयो बत मुद्धिमोह, जैसे पहले भी मैंने लाला के मुख में यह दर्शन किया था, उस तरह आज भी मुझे क्या ये मेरा बुद्धि मोह हो गया है कि मुझे ये लाला के मुख में दिखाई दे रहा है? फिर 2-3 बार ऐसे मुख को हिला के फिर लाला के मुख में देखती है तो वही दृश्य देखती है। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि यह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोग, अरे ये तो मेरे लाला का ही आत्मयोग है, अर्थात यह मेरे लाला का ही यह आत्म प्रपंच है। तब पता चला कि मैं जिसको लाला लाला कहते, जिसकी पीछे पड़ी हूँ, जिसको मैं मारने जा रही थी, अरे वे तो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति जगत गुरु है, जगत स्वामी है। फिर ऐसी उनमें ऐश्वर्य बुद्धि आ गई, और जब अपनी माँ में ऐश्वर्य बुद्धि का दर्शन करते हैं तब प्रणाम करने लग गई, और यह बात श्री कृष्ण भगवान को जची नहीं। तब फिर यशोदा में इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम श ईश्वरः वैष्णवीं यतनोन्मायाम पुत्र स्नेयमयीं विभुः, कहते हैं कि जब गोपिका अर्थात यशोदा को तत्व का विदित हो गया, तब भगवान ने अपनी वैष्णवी माया, वैष्णव जनमोहिनी माया का प्रयोग किया है, और इस तरह अपनी माँ को पुनः वो ऐश्वर्य लीला थी उसको फिर अप्रकट कर दिया, और फिर जो माधुर्य लीला है उसका प्राकट्य किया है। और यह हो गया, इसका प्रमाण क्या है? कहा सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, उनकी जो स्मृति थी, उनको जो भगवान के विश्वरूप का दर्शन मिला था वह नष्ट हो गया, और प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदय आसित यथा पुरा, जैसे पहले ही अपने लाला के प्रति हृदय में प्रेम था तो बस वैसा ही प्रेम पुनः जागृत हो गया। तो भगवान ने, बालकृष्ण प्रभु ने अपनी माँ यशोदा के सामने इस तरह 2 बार विश्वरूप का दर्शन करवाया है, लेकिन फिर भी आखिर में माधुर्य रस की ही पूर्ति करते हुए, क्योंकि ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जब हम ध्यान के मार्ग में या अन्य वेदांत के मार्ग में या अन्य किसी मार्ग में जाएंगे तो हमारा दर्शन पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि माधुर्य भाव ही है जिससे साधक को अपने साधन द्वारा साध्य में प्रेम बढ़ता रहता है, और बस उसी प्रेम की पुष्टि करने के लिए बालकृष्ण प्रभु ने यह वैष्णवी माया का प्रयोग किया है। तो ऐसे बालकृष्ण प्रभु के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।